अपनी बाइबल खोलेंगे और मेरे पीछे एक प्रार्थना करेंगे बाइबल पर हाथ रखकर। तैयार है? परमेश्वर, ये जो बाइबल है जो आज मेरे हाथों में है, आपके बहुमूल्य लोगों की वजह से, जिसने इस किताब के लिए जान दी, जिन्होंने इस किताब के लिए जान दी, इस किताब के लिए जान दी, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। अगर आज वो लोग नहीं होते तो आज मेरे हाथ में ये बाइबल नहीं होता, ना ही आपका वो बहुमूल्य ज्ञान होता। परमेश्वर इस बाइबल के लिए धन्यवाद। परमेश्वर इस बाइबल के लिए तेरे धन्यवाद। आमीन। तो आज संडे है और संडे मतलब 7वां दिन, और बाइबल में 7वां दिन बहुत बहुमूल्य होता है। 7वें साल में जब मैं बताना चाहता हूँ कि सातवां दिन संडे इज़ नॉट नॉर्मल, ये साधारण दिन नहीं है। इस दिन में दीवारें टूटी है। हालेलुया। तो दीवारें टूटी है, समझ गए? जोशुआ, तो जोशुआ 6 खोलेंगे। दो से पढ़ेंगे। सातवां दिन। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। आमीन। तो जब 7वां दिन आता है तो शत्रु हमारे हाथ में होते हैं उस दिन। आमीन। तो संडे शत्रु हमारे हाथ में होते हैं। विश्वास से यहाँ आकर हमें अपने शत्रुओं को बोलना है कि शत्रु टूटने वाला है आज के दिन, और ये पूरा हफ्ता मेरा है यीशु के नाम से। आमीन। आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगरों को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 6 दिन तक घूमना है, मतलब प्रार्थना करनी है। और 7वें दिन 6 दिन तक आप उस जैसे व्यभिचार, 7 दिन तक व्यभिचार चल रहा है, नहीं रुक रहा। फ़ोन है, एक बार देख ले, होते ही जा रहे हैं ये हर दिन। तो 6 दिनों तक उसके लिए प्रार्थना करनी है, और 7वें दिन में आकर परमेश्वर के आगे आना है और सब कुछ निकल जाएगा। विश्वास करना है, विश्वास के साथ पढ़ेंगे। 4 से। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। और आमीन। पढ़ो। और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। नरसिंगे का शब्द आराधना, उससे आप कहो। आराधना साधारण नहीं है, उसमें जो शब्द है वो ध्वनि नहीं, वो उसके अर्थ को जानिए, उसके अर्थ को अंदर लीजिए, फिर गाइए, तब आप उसका असली स्वाद चखेंगे आराधना। जैसे अभी धन्यवाद के साथ गाया, उसमें एक था, मैं यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया। यीशु ने मुझे ऐसा प्रेम जताया कि वो मेरे लिए चढ़ गया क्रूस पर। मैं एक पापी, एक ज़ीरो कीड़े के समान मनुष्य, और वो स्वर्ग के मालिक, पृथ्वी के मालिक का बेटा नीचे आकर खून बहाया, और उन रोमियों की थूक ली, कोड़े खाए। कितना महान है। देखिए, आराधना का मैंने अर्थ बताया, इधर सबकी आंखों में आंसू है। वही तो आगे पढ़ेंगे। और सब लोग एक सेकंड, नरसिंगे का शब्द सुना, तभी नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी। जय जयकार।
जय जयकार। आपके घर में झगड़े चल रहे हैं और आप यहाँ आकर जय जयकार करें। शैतान का सोचो, वो इधर आपके घर पे झगड़े डाल रहा है और इधर आप जय जयकार कर रहे हो, क्या सोचेगा? अरे तेरे घर पे झगड़े हो रहे, तू जय जयकार क्यों कर रहा है भाई? तेरे घर पे मैं विपत्ति ला रहा हूँ, कंगालपन ला रहा हूँ, तेरा राशन नहीं भरा है और तू इधर जय जयकार कर रहा है, क्यों? चिंता कर। तेरे घर परिवार बच्चे नहीं है क्या? लेकिन फिर आप नहीं सुन रहे हो, जय जयकार कर रहे हो उस परमेश्वर की। वो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बुरा काम देखता है, परमेश्वर अच्छा काम देखता है, परमेश्वर विश्वास भी देखता है। विश्वास से उठाया कदम तो वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आमीन। आमीन। विश्वास करते हैं तो परमेश्वर देखता है विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर बुरा काम देखता है तो अच्छा काम भी देखता है, और विश्वास परमेश्वर को हिलाता है। खुश। ये विश्वास कर रहा है ऐसे, और परमेश्वर सोचो कितना खुश होता होगा आपके विश्वास से। मेरा बेटा आगे कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी संडे को आ रहा है और मेरी जय जयकार कर रहा है। वाह, मैं इसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। आमीन। मेरा बेटा, वो इसके घर पे विपत्तियाँ चल रही है लेकिन इधर आ रहा है हर संडे, कितना महान है। परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर सब देखता है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। आमीन। जब नगर की शहरपनाह गिरती है तब हमको खुश नहीं होना, हमें और प्रार्थना करनी है। जब पहले शत्रु से विजय मिलती है, इसका मतलब क्या है? क्या हम जीत गए? नहीं, अंदर और होते हैं भाई। इसलिए जब हम देखो, अगर पहला शत्रु गया, पीछे भी तो होंगे ना। शैतान भी तो लल्लू नहीं है कि ऐसे, है ना, पीछे रखेगा। तो हमें खुश नहीं होना, पहले शत्रु और लड़ना है, और लेवल अप वचन डालना है और डालना है। उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना ही नहीं चाहिए। जैसे देखो, आपने पहला शत्रु गिरा दिया, व्यभिचार, उसके बाद घमंड आ जाएगा कि मैंने व्यभिचार को हरा दिया, है ना। घमंड आ जाएगा ना कि भाई मैंने कर दिया अपने आप पूरे 7 दिन में। तो हमें जब शहरपनाह गिरती है तब और बढ़ना है, हालेलुया। और आमीन। आगे पढ़ेंगे। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। आमीन। वाचा का संदूक कौन है? और इसको पकड़ना है तो सारे शत्रु निकल जाएंगे यीशु के नाम से। देख रहे हैं, 7वां दिन, ये सब एक दिन में हो रहा है। 7वां दिन, ये दिन वही है, और इधर लोग आते नहीं। सोचो ना, मतलब स्तुति आराधना से वो गिरे, वचन से शहर, स्तुति आराधना से आपकी शहरपनाह टूटेगी शत्रु की, और वचन से अंदर के सारे शत्रु गिर पड़ेंगे, हालेलुया। और आपका पूरा हफ्ता परमेश्वर के हाथ में होगा। आमीन। और ऐसे 4 दिन होता है, 4 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल। परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस रखता है। विश्वास। जब आगे पढ़ेंगे। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। हमें आगे पढ़ते हैं। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। आमीन। जोशुआ, इजराइली उनकी बात मान रहे। देखो, जब इजराइल ने यहोशू की बात मानी तभी शहरपनाह टूटी। तो अपने अगुआ की बात मानोगे तो बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। अपनी बुद्धि मत चलाओ, परमेश्वर है, परमेश्वर का अगुआ बैठा है इस चीज़ को लड़ने के लिए। आमीन। अगर इजराइल नहीं मानते बात और कुछ नहीं करते, वो सीधा हथौड़े लेकर मारते, कुछ होता? कभी टूटती ही नहीं। उन्होंने विश्वास किया, घूमे। अकल देखो, अगर इधर इधर घूमोगे लोग क्या बोलेंगे? पागल है ये लोग,
वो भी वही बोल रहे थे, ये लोग पागल है, लेकिन इज़राइल नहीं सुन रही थी। इज़राइल जानता था ये अगुआ परमेश्वर से कनेक्टेड है। आपका अगुआ परमेश्वर के साथ रहता है, वो परमेश्वर की सुनता है, फिर आपको बताता है। आमीन। अगुआ बहुत इम्पोर्टेंट है यीशु के नाम से। आमीन। आगे बढ़ेंगे। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे यीशु के आगे और पीछे, यीशु के साथ चलना है। वाचा का संदूक इधर होना चाहिए, इधर नहीं, कंधे पर यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वचन। कंधे पर वचन होना चाहिए, मन में वचन। वचन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। ये आपको परमेश्वर, आप इससे ही एक इकलौता बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन, परमेश्वर इससे ही बात करता है ना। जब रात को बाइबल पढ़ोगे और सोओगे, वचन घूमेगा और वचन से ही बात होगा। तो यही है टेलीफोन, प्रभु का, स्वर्ग का टेलीफोन। इससे परमेश्वर बात करता है। आमीन। आमीन। आगे पढ़ेंगे राहाब का। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आमीन। आमीन। ना कोई शब्द, ना कोई बात, सिर्फ यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात काम देखो। तो ये वचन क्या बताता है? 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। इसमें आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी समझदारी नहीं चलेगी। इसमें सिर्फ परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर ही आपके सफल करेगा। आपके घर में राशन नहीं भरा, आपके घर पे झगड़े चल रहे, घर टूट रहे, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो चल रहा है, नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। विश्वास से किया हुआ कदम परमेश्वर को हिलाता है, परमेश्वर को धक्का देता है कि देख मैंने विश्वास का कदम लिया है। स्वर्ग खुश होता है जब हम विश्वास मतलब अंधे की चीज़ों पर विश्वास करना, ना ही देखी, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आगे चलेंगे। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियार 16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, 7वीं बार तब यहोशू ने लोगों के कहा, चिल्लाओ, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमीन। 7वें दिन सब आपके हाथ में होता है, आपका विश्वास चलता है वहाँ पर और परमेश्वर का काम होता है। सारे शत्रु आपके हाथ में होते यीशु के नाम से। उस 7वें दिन में आप इधर से उनको हरा के जाते हो, उन जय जयकार कर रहे हो। करना क्या है? आपके घर में प्रॉब्लम्स है, संडे को आने की नौबत ही नहीं है, मतलब मरने का तक टाइम नहीं है, फिर भी विश्वास से इधर आ रहे हो, अपने काम से छुट्टी लेकर आ रहे हो, तो परमेश्वर वो भी देखता है कि इसने अपने काम की बलि दी, अपने उस सैलरी की बलि दी, जिससे इसका घर चलता है, उसने इसकी बलि दे दी मेरे लिए, क्योंकि उसका प्यार, मेरे प्यार के लिए, यीशु मसीह के लिए, जय जयकार के लिए आ गया। परमेश्वर देखता है। और 7वें दिन वो सब शत्रु आपके हाथ में होते हैं उस विश्वास की वजह से, और उसी दिन शहरपनाह टूटती है। आमीन। 7वें दिन शत्रु की शहरपनाह टूटती है। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द 7th डे, 7वें दिन की महत्वपूर्णता, अर्थ, शक्ति और मकसद 7वें दिन का प्रभु के लिए, तो वही टॉपिक है। और आगे पढ़ेंगे। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो,
ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। आमीन। लालच नहीं करना। आमीन। लालच नहीं करना। इससे हमें ये सीख मिलती है। ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा हो जाएगा, चक्कर आएंगे, गिर जाएंगे, है ना। आमीन। आगे पढ़ेंगे। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रख। सॉरी, एक सेकंड। मतलब देखो, परमेश्वर कहता है कि ज़्यादा भी हुआ मत करो। जब तुम जीत गए हो, वो फिर से आ सकता है। उसके हाथ बंधे हुए नहीं हैं शैतान के। वो हज़ारवें साल बाद कभी होंगे। तो परमेश्वर कहता है सावधान रहो, लालच मत करो शैतान से। स्पेशली हम ताकतवर हैं, परमेश्वर हमारा ताकतवर है, पर हम तो उसके बच्चे हैं ना। हम मतलब नहीं जा सकते लड़ने, परमेश्वर ही लड़ता है। हमने बस विश्वास किया, हमने लड़ा थोड़ी, है ना। हमें आपने अभी तक जो भी सीखा 7वें दिन विश्वास से जय जयकार कर रहे, हमने विश्वास से किया। विश्वास हमारी ताकत है। विश्वास ही हमारा, जैसे बाइक है, उसमें रेस नहीं दबाएंगे तो आगे कैसे चलेगी। विश्वास रेस है। आमीन। जब तक बाइक में रेस नहीं आएगा तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। विश्वास से उठाए कम जब तक नहीं होगा तब तक काम परमेश्वर भी नहीं कर सकता। आमीन। आगे पढ़ेंगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। आमीन। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जो तेरी इससे वो घबरा जाते हैं शैतान। आपको लगता नहीं है मगर होता है। वो देखता है कि ये बंदा तो व्यभिचार में है, वो एक थॉट डालेगा, भाई तू तो व्यभिचार में, तू जय जयकार कैसे कर रहा है। आपको बताओ, आप व्यभिचारी हो, आप जय जयकार नहीं कर सकते। ये किसने फैसला लिया? आपने। आप इसके स्वामी हो जय जयकार के। जय जयकार किसको जाती है? प्रभु को। परमेश्वर एक पापी ही परमेश्वर की जय जयकार कर सकता है। एक सिद्ध आदमी क्या बोलेगा? नहीं ना, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ किया नहीं। परमेश्वर पापी के लिए ही तो आया। एक सिद्ध के लिए आता तो क्या होता? सिद्ध के लिए क्रूस पर चढ़ गया। वो लहू का कुछ कीमत ही नहीं होता। आज लहू की कीमत क्यों है? क्योंकि पाप ज़्यादा था लहू की। तो एक सच्चा पापी बोलेगा परमेश्वर को, हे परमेश्वर मैं पापी, तू मेरे लिए आ गया। पापी। एक सिद्ध क्या बोलेगा? मेरे लिए क्रूस पर क्यों चढ़ा, मैं तो सिद्ध ही हूँ, है ना। पापी एकदम, पापी नम्रता से आएगा, उसकी जय जयकार करेगा। ही विल सबमिट, समर्पण करेगा अपने धन्यवाद को, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अपना शरीर, अपनी पवित्रता, सिर्फ धन्यवाद है। हाँ, वो पवित्रता, एक पापी पवित्रता को अर्पण नहीं कर सकता। पवित्रता सिर्फ यीशु के लहू से आती है और यीशु का लहू सिर्फ उससे आता है। समझे? आमीन। आगे पढ़ेंगे। और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। आमीन। इजराइल कैसे जीती? विश्वास से, परमेश्वर से। परमेश्वर ने इजराइल को देखा, फिर इजराइल अभी अपना दिमाग नहीं चला रही, यहोशू की बात मान रही है। परमेश्वर ने खुश होकर कहा, मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें अपने हाथ में दे दिया, उनको तुम्हारे हाथ में दे दिया है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैंने उनको तेरे हाथ में दे दिया है। जय जयकार कर। जब आप जय जयकार करते हैं यहाँ पर विश्वास से आकर वचन को सुनते हैं, तो वो आपके हाथ में होते हैं, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो उसका उल्टा है। आपके घर में मुश्किलें हैं, है ना? है नहीं है ना? तो आपके घर में मुश्किलें हैं, बहुत कुछ है। कभी कभी ऐसे ही बैठे हो और निराशा आ जाती है ना? होता है ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अमेरिका होना चाहिए था, ये होता है। मुझे कहीं आउट ऑफ होना चाहिए था, पैसे वाले के बाप के घर में होना चाहिए था, इधर क्या परमेश्वर ने डाल दिया। तो ये नहीं करना,
जब भी निराशा की आत्मा कभी भी आती है, खाली मत बैठना, है ना। खाली मन शैतान का घर होता है। तो जब भी ये आत्मा आए, कोई भी काम करना, अच्छा काम, जैसे सिर्फ वचन नहीं, कुत्तों को खाना खिलाना, मछलियों को खाना देना, गरीब को खाना देना, आपको अंदर एक खुशी आएगी, फिर वो निराशा चली जाए। सिर्फ वचन नहीं, अच्छा काम भी तो है, अच्छा काम परमेश्वर ही देता है। तो किसी को मदद काउंसल करो, आप खुद भी काउंसल हो जाओगे, है ना। और ऐसे ही निराशा की आत्मा को ऐसे ही भगाते हैं। और फिर इधर सातवें दिन इधर आकर जय जयकार करो, आप खुश हो जाओगे। परमेश्वर की जय जयकार करोगे ना, सब कुछ भूल कर अपने हाथ उठाकर सिर्फ परमेश्वर को देख रहे हो, परमेश्वर की सुंदरता की तारीफ कर रहे हो, परमेश्वर के साथ हो। आपको इतनी तो खुशी है कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। खुद से एक कभी भी निराशा हो ना, बोलो मेरे पर इतनी दया है कि परमेश्वर, वो स्वर्ग ब्रह्मांड का मालिक, वो मेरे साथ रहता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है जब भी प्रार्थना करता हूँ। और एक बात बताऊँ, परमेश्वर आपके साथ हमेशा था, है और रहे। आप दूर हो जाते हो, परमेश्वर नहीं। आमीन। जैसे यहाँ पर है ये क्लैप बॉक्स, ये जाएगा क्या? मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा क्लैप बॉक्स मुझसे दूर हो गया? नहीं, क्लैप बॉक्स, मैं क्लैप बॉक्स से दूर हुआ। वैसे है परमेश्वर, हम जब पाप करते हैं तब शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर तुझसे दूर हो गया, अभी कुछ नहीं, वो जो अभिषेक, जो भविष्यवाणी थी सब खत्म, अभी क्या करेगा तू? नहीं, परमेश्वर हमेशा साथ था, तुम दूर हो गए हो बेटा, तुम। आमीन। और शैतान जब भी बोले ना कि क्या है तू एकदम गिरा हुआ, अरे तूने थोड़ा सा घमंड किया तो पूरा नीचे तक चला गया, मैं धरती पर तो हूँ। परमेश्वर शैतान का मजाक उड़ा, शैतान का मजाक उड़ा, है ना। परमेश्वर का, शैतान का मजाक उड़ाओ, गंदे से गंदा, बेइज्जती करो, कोई मत छोड़ना। पहाड़ों पर हंसते हैं मसीहा के दीवाने, है ना। पहाड़ों पर हंसना है, सातवें दिन पर जय जयकार करनी है, पहाड़ पर हंसना है। आमीन। तो अभी इधर ही समाप्त करता हूँ, प्रार्थना में जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, इन लोगों को जो आपने वचन इनके अंदर बीज बोया है, ये 100 गुना जितना आपकी इच्छा हो उतना फल लाए परमेश्वर। इन पर विश्वास ला, इन पर विश्वास की ध्वनि आए यीशु मसीह के नाम से। ये हर संडे, हर 7वें दिन इधर आकर आपकी जय जयकार करे विश्वास से, और आप इन्हें देखकर खुश होते परमेश्वर। जब यहाँ पर आते हैं कष्ट लेकर, ऑटो का भाड़ा भरकर, तंगी में भी ऑटो का भाड़ा भरते हैं और आते हैं परमेश्वर। इनको देखिए परमेश्वर, आप इनको देखते हैं, आप इनका हर काम देखते हैं परमेश्वर। आप इन्हें विश्वास देखते हैं, आप इनका अच्छा काम भी देखते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से ये पूरा हफ्ता ये विश्वास में बढ़े, एक भी दिन इनकी प्रार्थना मिस ना हो यीशु के नाम से, एक भी दिन सूखा ना जाए। ये आप में आनंदित रहे, ना ही संसार की वस्तु में। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष करता हूँ, यीशु के नाम से। ये वचन जो आपके अंदर गया है वो सदा रहे, शैतान इसे चोरी ना कर पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।